Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your host समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 45 of Irushka, a Russian mafia-based love story written by समरीन शाह as well. The video courtesy goes to रमशा खान और हम आज की किस्त में पढ़ेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या रिश्ता मांगा गया है, क्या रिश्ते का जवाब क्या मिलेगा और भी बहुत कुछ सरप्राइजिंग आपको आज की किस्त में मिलेगा. स्टे ट्यून्ड रहिए. अलान, हया और बुराक इस वक्त सिकंदर भा के ड्राइंग रूम में मौजूद थे. मुस्तफ़ा 3 बार किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया गया था जिसे इसने कॉल में कैंसिल कितनी बार करने को कहा, मगर इस क्लाइंट ने ज़िद डाल दी थी कि वो इतनी दूर से आया है तो वो हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मुस्तफ़ा आसिफ ना आ जाए. बहुत तमाशा लगाया हुआ था तो मुस्तफ़ा माजरत करता हुआ चला गया. सिकंदर भा पेस्टल ब्लू ड्रेस शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस एवर चार्मिंग लग रहा था. इसने सामने टेबल पे मौजूद इन तोहफ़ को देखा जो इनकी तरफ से आया था. एक बास्केट में ड्राई फ्रूट सजाए हुए थे, दूसरे में चीज़ प्लेटर बोर्ड था जिस पे प्लास्टिक शीट से लपेटा गया था. एक बैग था किसी बुटीक का जिसमें यकीनन फैंसी जोड़ा था. बस अलान की हदायत पे बुराक 20 मिनट में सिर्फ यही ला सकता था. जी बहन बताएं, आप मुझसे बात करना चाहती थी. बुराक के सिवा हया और अलान को चुप लगी हुई थी और वो बैठे बड़े टेंस लग रहे थे. रिमशा किचन में गई थी इनके लिए कुछ खाने को लाने. उसी लम्हे एलेक्स ट्रे लेकर आ गया. इसमें 3 मैंगो जूस के ग्लास थे. क्लासिक टिपिकल पाकिस्तानी वेलकम जूस. ज़रूरत नहीं थी भाई, हम बस बात करने आए हैं, हया नर्वस होती बोली. सिकंदर भा हल्का से मुस्कराया. भा दुश्मनों को खाली पेट जाने नहीं देता. आप तो हमारी बहन हैं, लीजिए. आपके डायलॉग कॉपी कर लूँ कापू, पाकिस्तान में शो मारूंगा, बुराक शरारत से बोला. अलान ने गर्दन मोड़कर इसे संजीदगी से देखा. कर लो, यहाँ तो बहुत कुछ लोग आरजू करने लगे, तुम डायलॉग ही ले लो. सिकंदर भा अलान को तेज़ नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे. जैसा कि आपको पता होगा अलान और इरहा एक दूसरे को बचपन के दोस्त हैं भाई, तो बड़ी नेचुरल बात है कि जैसे ही बड़ा होता है बंदा तो वो हया चुप कर गई. या अल्लाह, ये सिकंदर भा के सामने बोलती ही क्यों बंद हो जाती है. ये बोलेगी कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कहीं अलान की पिटाई ना लगा दें. जी मैं सुन रहा हूँ. सिकंदर ने सोफ़े के कोने पे उंगलियां बजाई आहिस्ता से. वो हया की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था, बस सर हिला रहा था जिसे बताने के लिए वो इसकी बात सुन रहा है. मुझे इरहा बहुत प्यारी है और आप तो जानते हैं अलान भी अजीज़ है, तो मैं चाहती हूँ. उसी लम्हे रिमशा आ गई. ग्रीन सादे से सॉलिड लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस, ऊपर सर पे लीफ प्रिंट का दुपट्टा अच्छी तरह किए. वो चमकते चेहरे के साथ अलान के साथ बैठी. मैंने स्नैक्स और चाय तैयार करवाई है, अभी इरू लाती होगी, आप लोग जूस तो पिए. नहीं कोई तकल्लुफ़ नहीं, तो मैं कह रही थी कि मैं यहाँ आपसे इरहा का हाथ अपने अलान के लिए मांगने आई हूँ. मैं जानती हूँ अभी इरहा बहुत छोटी है, हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस बात पक्की हो जाए तो मेरी जान सुकून में आ जाएगी और मुझे एक और बेटी मिल जाएगी. हया ने एक नज़र अलान को देखा जो सर झुकाए बड़े खामोश था. रिमशा का चेहरा खिल उठा. वहाँ सिकंदर बड़ी संजीदगी से चुप होकर सामने टेबल पे गिफ्ट देख रहा था. अरे आप लोग पूछ क्यों रहे हैं, इरहा आपकी. रिमशा तो मसरत से जवाब देने ही लगी थी जब सिकंदर ने इसका हाथ पकड़ लिया और बात काटी. जी इरहा आपकी बेटी है, आपने इसे इसी तरह ट्रीट किया है बहन, मगर माजरत के साथ मैं अपनी डोना प्रिंसेस की शादी तो दूर, रिश्ता भी अगले 5 साल तक नहीं करवाना चाहता. अलान को सिकंदर से इनकार की पूरी तवक्को थी, मगर ना जाने क्यों तकलीफ़ हुई सुनकर. हया के चेहरे पे एक रंग आकर गुजरा, फिर गहरा सांस लिया. बेटे को समझ नहीं आती, बेइज्जती करवा कर ही समझ आनी है तो ठीक है, मगर वो अपनी तरफ से एक और बार बोलेगी ताकि बेटे से इसकी तरफ गिल्ला ख़त्म हो जाए. मैं समझ सकती हूँ भाई, हम तो बस चाहते हैं कमिटमेंट हो जाए. शादी बेशक 5 साल बाद कर दीजिएगा, हमें कौन सा जल्दी है. अभी अलान की रेजिडेंसी बाकी है, इसके बाद इसने कुछ कोर्सेज करने हैं, बस दिल की तसल्ली हो जाए.
सिकंदर, ये क्या? रिमशा बोलने लगी तो सिकंदर ने इसे एक नज़र में इशारा किया कि चुप रहे। रिमशा बिगड़ने लगी। जी, लेकिन कमिटमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के तो मैं वैसे भी हक में नहीं हूँ। इसमें बंदा डिस्टर्ब रहता है, ध्यान बढ़ जाता है। मैं असल में इरहा को अपने बिज़नेस में भी ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ, तो एतराज़ात भी हो सकते हैं। इसलिए ना आपको तंग करने का मौका देना चाहता हूँ और ना ही अपनी बेटी को परेशान कि इसे टेंशन रहे कि ये काम करेगी तो इसके ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए। अगर आप ये 5 साल बाद रिश्ता मांगती तो सोचा जा सकता था, मगर आई एम सॉरी। अभी मेरे लिए मेरी बेटी बहुत छोटी है और आपने तो रे को शायद बताया भी था कि आप अलान की शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहती थी, तो ये सडन प्लान चेंज की वजह? इसकी बात पे हया की आंखें फैल गई। वहीं अलान के चेहरे पे एक रंग आया और फौरन गया। इसने सर उठाकर बेयकीनी से माँ को देखा। वो कापू अंकल अलान को तो पसंद ही नहीं थी, इसीलिए तो इससे शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम अपने भाई की भी पसंद का ख्याल रखना है। हया ने मुड़कर बुराक को चुप रहने का इशारा दिया। जी बस वो भाई एक ख्याल था जिसे मैंने रिमशा से शेयर किया था। बुरा लगा तो माजरत, बेटे की माँ हूँ। लड़कियाँ तो नज़रों में गुजरती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ इरहा ही मेरे बच्चे को खुश रख सकती है। सिकंदर भा कटीले अंदाज में मुस्कुराया। वेल, सॉरी टू बस्ट योर बबल, बट माई डोना प्रिंसेस इज़ नॉट मेड टू मेक एनी बॉय हैप्पी। सिकंदर, रिमशा फटने के करीब थी। आप हमारे घर आई, बड़ी चाह से ये रिश्ता मांगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक बार फिर माजरत, आप लोगों को इंतज़ार की सूली पर लटकाना सिकंदर भा को ज़ेब नहीं देता। हया ने खुद से कहा, चलो हंस कम जहाँ पाक। बेटे को आ गई होगी अकल के भा से रिश्ता मांग के देख लिया। वो माँ से लड़ा है जबकि वहाँ लड़की का बाप ही नहीं राज़ी। अलान इस दौरान कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाला। और प्लीज़ ये गिफ्ट ले जाइए, मैं इन्हें देखकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता, ना अपनी बेटी को ये दिखाना चाहता हूँ। आप भी बेटी वाली हैं, उम्मीद करता हूँ समझेंगी। इसने बड़े इज्जत से इनको कह दिया, ख़ुद भी पतली गली से निकलो और गिफ्ट्स भी ले जाओ। जी ठीक है भाई। अरे आप शर्मिंदा ना हों, आप बेटी के बाप हैं, ठीक है, समझते होंगे। हया ने नरमी से कहा। अलान की जूस के गिलास पे गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। इससे पहले गिलास इसके हाथ से फिर फटता। बुराक ने इससे गिलास लिया और कान में बड़बड़ाया, यहाँ सिर्फ माँ नहीं है तेरी जो फ़िक्र में लपकेगी तेरी तरफ। डॉन के घर है, इस रवैये को तेरी बदतमीज़ी ही समझेंगे। बुराक ने तनबिया की। वो फिर एक दूसरे से माजत करते हुए सामान उठाकर आ गए घर। हया ने जूते उतारे और सोफे पे बैठकर अपनी गर्दन दबाई। ठंडक पड़ गई होगी दिल में सबके। शुक्र है मुस्तफ़ा नहीं थे, वरना तमाशा बन जाना था बुरी तरह। इनसे कहाँ बर्दाश्त होता कि सिकंदर भा ने मुँह पे मारा है इनकार। बेशक इज्जत से मारा है, मगर मारा तो है। अब मुस्तफ़ा को अपने तरीके से बताना होगा। इनके गुस्से का भी नहीं पता कब बीस्ट में तब्दील हो जाए। हया ने सर भी दबाया। अमीरा आफ्टरनून क्लासेस के लिए कॉलेज गई हुई थी, इसलिए अभी तक इस सिचुएशन से वो लाइलम थी। अलान ने कमर पर हाथ रखे इन सामान को देखा। इसने बैग पकड़कर अभी रखा था, फिर कुछ सोचकर इसने कपड़े निकाले। मारिया बी का स्काई ब्लू रंग का शिफॉन की फ़्रॉक थी, जिस पर सिल्वर और वाइट का बड़ा हल्का सा काम हुआ हुआ था। अलान ने साइज़ देखा तो लार्ज था। इसने वापस रख दिया और बुराक को देखा जो चीज़ बोर्ड खोलकर बिस्किट निकालकर खाने लगा। अलान अपने ओसीडी को गोली मारते हुए झुककर अपने स्नीकर्स उतारकर माँ के करीब आया। ये ले जूती, अलान ने आकर कहा। क्या करूँ मैं इसका? हया बिगड़ी। मेरा, रिया और सिकंदर अंकल का गुस्सा मुझ पे मार के निकाल दें, मगर अपसेट ना हो। किसी ने नज़र लगा दी है मेरे बच्चे को, इतना मासूम भोला हुआ करता था। मुझे तो लगता है इरहा से ज़्यादा तो तुम्हें अमेरिका ने बिगाड़ा है। बुराक हंसा। कसूर अपने बच्चे पे तो आपने कभी नहीं डालना, कभी आड़ू तो कभी अमेरिका। वो अब चीज़ का टुकड़ा खाकर मुंह बना रहा था। मम्मी उस लम्हे उठ गई थी, पानी पीने के लिए किचन गई। अलान अब इसकी तरफ आया। और तुम रिया के लिए लार्ज साइज़ के कपड़े क्यों उठा लाए? क्या तुम्हें इतनी मोटी लगती है वो? अलान इसकी तरफ बिगड़ा। कौन सा इसने पहन लेना था, ये तो बस दिखावा करना था। मुंह पे तो मारा है सिकंदर भा ने रिश्ते के साथ ये चीज़ें। और फूल, मिठाई और फ्रूट्स का कहा था, वो किधर थी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लाए हो। बुराक ने ड्राई फ्रूट बास्केट उठा ली और टीवी ऑन कर ली।
अब इनकार का गुस्सा मुझ पे मत निकालो। मैं इतने मिनट में यही ले आया, बड़ी बात है। वैसे तूने लाखों का टिकट फाड़ दिया एक इनकार सुनने के लिए। अफसोस। हाथ धोकर खाता है बंदा, अल्लाह करे पेट खराब हो जाए तुम्हारा। अलान ने पहली दफ़ा बुराक को बद्दुआ दी। सिकंदर भाग के इनकार से तो क्या क्या सीखने लग गया और क्या क्या देखना बाकी है। वैसे बड़ा अच्छा ट्रिप साबित हुआ है ये वाला, वरना बहुत कुछ मिस हो जाना था मुझसे। बुराक ने बादाम खाए। अलान जूती उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि शावर ले। चाय ज़्यादा बन गई है, मैंने गार्ड्स एलेक्स को दे दी है, एक कप पापा को दे आऊँ? इरहा माँ से बोली, जो पता नहीं इतनी ज़्यादा तपी भी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जो इनके सामने आएगा वो उसका खून कर देगी। इरहा को पता था वो लोग रिश्ते लेने आए थे और पापा ने इन्हें दरवाजे पे नो का बोर्ड देकर भेज दिया बकौल मम्मी के वो सुन चुकी थी। इस दौरान वो बिल्कुल चुप रही और ऐसे बनी रही कि इसका इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों किया था इरहा ने, लेकिन वो माँ बाप के मूड के पहले चेक करके बात करना चाहती थी और घर में कोई मजगी नहीं फैलाना चाहती थी। बुरा तो इसे बहुत लगा था, मगर वो हैरान नहीं थी क्योंकि पापा हमेशा ना ही करते हैं हर चीज़ में। सर पे मारो चाय, पापा को दे के आऊँगी कि बची ना हो तो अपने बाप को और सर पे चढ़ाओ। इंजाम देख लिया, इस आदमी ने करनी अपनी मर्जी है हमेशा से। कोई गली का गुंडा थोड़ी हाथ मांगने आया था। इरहा बोली नहीं। मुंह क्यों सी के बैठी हो? अपने पापा को कुछ कहा नहीं? हर वक्त तो लड़ती रहती हो, अपनी मनवाती रहती हो, इस बार क्या हो गया? वो पहली माँ होंगी जो बेटी को इस मामले में खुलकर सपोर्ट कर रही थी और चाहती थी इरहा बोलती। इतना अच्छा रिश्ता रिमशा को अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कभी नहीं नज़र आया था, और वैसे भी शरीफ भोले इज्जत करने वाले दामाद हर बेटी की माँ का ख्वाब होते हैं। मम्मी, फिर आपने कहना था बेशर्म क्यों बन गई? और वैसे भी आज के दिन तो पापा के मुंह से हाँ नहीं निकलने वाली थी, तो इतनी बहस या बोलने का फ़ायदा नहीं था। आप प्लीज़ ठंडी हो जाएं। इरहा माँ के करीब आई और इसने माँ के घुटने पे हाथ रखा। रिमशा ने तासुब से सर हिलाया। तुम बाप बेटी की मुझे कभी समझ नहीं आई, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं भी क्या बोलने लग जाती हूँ। ऐसा तुम्हारा मुंह फट होकर भी इजहार करना भी अच्छा नहीं था। ना मुझे पसंद होता और तुम्हारे पापा ने तो वैसे ही फ़ौरन पाकिस्तान भेज देना था। समझदार हो गई हो वैसे इरू। इरहा मुस्कुराई। इरहा ने माँ के गोद में फिर सर रखा। तो बस आप भी रिलैक्स हो जाएं। वैसे मम्मी, क्या आपको एली इतना अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही अपसेट हो गई? रिमशा ने इसके घुंघराले बालों को छुआ। तुम्हें प्यारा है तो मुझे कैसे नहीं हो सकता? मुझसे तो कुछ नहीं छुपाना, माँ हूँ तुम्हारी। दूसरा इतना मासूम बीबा बच्चा कहाँ मिलते हैं। इस पूरे वाक़ये के दौरान बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक लफ्ज़ तक ज़बान से नहीं निकाला। मुझे इस पे इतना प्यार आया, वरना तो आजकल के लड़के बदतमीज़ी और बदमाशी पे उतर आते हैं रिजेक्शन सुनते ही। इसके बावजूद जाते हुए भी इतने प्यार से मुझसे और सिकंदर से मिला, कैसे परेशान ना हूँ। तुम्हारे पापा ज़रूर गैंगस्टर ढूंढना चाहते हैं तुम्हारे लिए, जबकि तुमने बाद में भी बाप के हाँ में हाँ मिलानी है। नहीं मम्मी, मुझे हमेशा इज्जत करने वाला शख्स चाहिए। मैं मानती हूँ मैं खुद माफिया फैमिली से हूँ और माफिया ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी मार धाड़ गुस्से वाले एक्सट्रीम पॉजिटिव आदमी से शादी नहीं करना चाहती। मुझे सॉफ्ट सा, केयर करने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स चाहिए। हाँ, ऐसा भी दब्बू ना हो मगर मजबूत ज़रूर हो, रिश्ते को आखिरी दम तक निभाना जानता हो, और वो गट्स एली में है। मुझे भी अच्छा लगा कि एली कुछ नहीं बोला और ये बाद में पापा की नज़रों में काम आएगा। और मैं ये भी नहीं चाहती एली नाना की तरह अपनी मोहब्बत के पीछे पापा का गिरबान पकड़ ले। मुझे नाना से बहुत प्यार है, मगर ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई थी जब सुना था कि नाना ममोआ ने आप ही के पीछे पापा से लड़ाई की थी। जो मेरे पापा की इज्जत नहीं करेगा वो समझो मेरी भी नहीं करेगा। रिमशा चुप कर गई, फिर झुककर इरहा के गाल चूमे। खुश रहो, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पापा को, तुम फिक्र मत करना। मैं क्यों टेंशन लूँगी जब मेरे पास रे ऑफ सनशाइन है। इरहा शरारत से सीधी होती माँ के गले लगी। उसके बाद मम्मी उठकर ऊपर चली गई तो इरहा के फ़ोन पे टून बजी। आज मिशन नहीं खेलेगी रुश्का? मैं इंतज़ार में हूँ, या फिर मेरी हुक्म की ताबे हो चुकी हो डार्लिंग। इरहा को झटका लगा, इसको इसका नंबर कैसे मिला। रिमशा ऊपर आई, कमरे की टेरेस पे देखा तो सिकंदर सिगरेट का शुगर लगाते हुए टहल रहा था। सिकंदर को इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मुड़कर देखा इसे। तुमने फिर वही शैम्पू इस्तेमाल किया है? मना किया था ना कि जब मैं और तुम सिर्फ हों तब लगाने की इजाज़त है।
ये बॉटल्स कौन सप्लाई कर रहा है तुम्हें? सिकंदर ने टॉपिक बदलने के लिए कहा। इसे पता था रिमशा क्या कहने आई है, मगर रिमशा भी इसकी बीवी थी। इसके साथ रह रहकर इसकी आदत समझ गई थी। टॉपिक मत चेंज करें। सिकंदर, इतने अच्छे रिश्ते को इतने धड़ल्ले से कैसे इनकार कर सकते हैं आप ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी आपको पूरी दुनिया में अपनी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। माना आप पॉजेसिव हैं, ठीक है, बेटी देना इतना आसान नहीं होता, मगर वक्त मांग सकते थे, थोड़ा सोचने का टाइम बोल सकते थे। ये क्या सीधा मुंह पे इनकार मारा? रिमशा बहुत बिगड़ी। इसे सिकंदर पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, फिर एक कश लिया। तुम नहीं समझ सकती रे, जो ऐनक मैं पहनकर दुनिया और दुनिया वालों को देखता हूँ ना, मुझे पता है मेरा घर वालों के लिए क्या सही है क्या गलत। आपके लिए सिर्फ आप सही हैं, बाकी दुनिया भेड़िया जंगली जानवर। आपके लिए तो मामू भी बख्तावर के लिए ठीक नहीं थे। बेचारे मामू ने साबित करके हड्डियां घिस दी, तब जाकर आप माने। अब चाहते हैं यही वो मासूम बच्चा भी करे। वो मासूम नहीं है, घना मेसना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वही ज़बरदस्ती अपनी माँ को लेकर आया है। इसकी माँ चाहती ही नहीं है कि इरहा इसकी बहू बने। मैं पागल हूँ, मुझे बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता। वो ज़बरदस्ती लाया है, ऐसे दे दूँ बेटी? मेरी इरहू फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, मगर वो इनके लिए थी नहीं। इनकी सोच में अपनी भतीजी थी। रिमशा ने अपनी आंखें घुमाई। आप लाइलाज हैं दाऊद। इरू छोटी लगती होगी हया को, वो मरियम नूर बड़ी है इरू से, और सबसे पहले सबकी चॉइस अपने बच्चों के लिए अपने करीबी लोग ही होते हैं। आपके लिए जावेद नहीं था, बख्तावर के लिए? वैसे हया को भी अपनी भतीजी ही लगती होगी, मगर मुझे कबूल नहीं है। अभी इरहा छोटी है, वो पढ़ेगी, अपना करियर बनाएगी, फिर देखेंगे कोई ढंग का हुआ लड़का। जो कि मुझे पता है इस दुनिया में कोई माई का लाल मेरी बच्ची के इस काबिल नहीं पैदा हुआ होगा। देख लेंगे। सिकंदर जाने लगा जब रिमशा ने रोका। बेटी के अरमानों को कुचलने वाली बात है दाऊद। इरहा प्यार करती है ऐलान से, और ये बात मुझसे और आपसे नहीं छुपी। सिकंदर ने सिगरेट फेंकी और इसके गाल थामे। मेरी बेटी बहुत बहादुर समझदार है। वो जानती है कि इसका बाप इसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा। अगर वो लड़का वाकई खुद को मेरी बेटी के इस काबिल समझता है तो इसे साबित करना होगा। 5 साल इसके इंतज़ार में बैठ सकता है। किसी दूसरी लड़की की इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं शामिल होती और फिर आता है मेरे पास, तो शायद इसे जवाब हाँ मैं दे दूँ। सिकंदर ने इसके गाल चूमे, फिर सीधा हो गया। चलो मूड ठीक करो, वरना इसे नहीं बख्शूंगा जिसकी वजह से मेरी रे का मूड ख़राब हो गया। आप टू मच हैं। ये गलत बात है दाऊद। रिमशा थोड़ी ठंडी हुई। गलत या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी बेटी की भी इज्जत करवानी है। ये मारा बांधे रिश्ते मांगने के अंदाज में तो नहीं दे सकता था अपनी उरू को। मुश्किल से लाई हो तुम इस दुनिया में इसे। हम सब ने प्यार से पाला अपनी बेटी को, ऐसे पकड़ा दें? हाँ, जारी है। तबीयत ख़राबी की वजह से मैंने किस्त इतनी ही लिख सकती थी, और ऑब्वियसली बात है मेरे लिए भी वॉइस को ओवर करना फ़िलहाल डिफ़िकल्ट था। तो एक दिन छोड़ के आ रही है किस्त। प्लीज़ डू सपोर्ट अस। और किस्त की तादाद जब तक मेरी तबीयत सेटल नहीं हो जाती, आई हैव अ बीपी इशू भी हो चुका है, और आई एम ट्राइंग रियली बेस्ट कि मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरूँ। आई नो कि किस्त छोटी होती हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी तक स्टोरी लटकी हुई है, लेकिन मैं अपनी बहुत भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि स्टोरी का टेम्पो भी ख़राब ना हो, स्टोरी तरीके से चले, ना टू फास्ट हो ना टू स्लो हो। बट मेरी जितनी स्पीड और जितनी सेहत इजाज़त देती है, मैं इतना ही लिख के स्टॉप हो जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि कम से कम छोटी हो या बहुत थोड़ी हो या 2 पैराग्राफ की भी हो, जो आपसे कमिटमेंट किए कि एक दिन छोड़ के देनी है, वो हर हाल में आपको देनी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सपोर्ट अस इन दिस इरुष्का जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।